क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। प्रॉब्लम तो बहुत आई जीवन में, भगवान का प्रसाद समझ के लेते रहे जी। अंधे लूले कांड़े सब हमारे घर में बढ़ रहे हैं। मैम जो रनिंग में जो है मिल्खा सिंह है, उसके जरिए बनना सोचता हूँ मैं। डॉक्टर्स कहते हैं इन आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 29 साल के गौरव और 22 साल की नैना ने इन्हीं आंखों से गोल्ड लाने का सपना देखा है। हाँ मैम, बहुत दिक्कत आती है जब छोड़ने का मन करता है, जब कुछ अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता है, फिर न सरकार से मिलती है, फिर इतनी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जो हम खुद ही कर लें। किराया तो नहीं लेते हैं वैसे, वे बस रोकते ही नहीं, पहली बात तो ये है। मैं इस वक्त हूँ उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है और इस गांव की खासियत ये है कि ये अपने स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहीं से अलका तोमर निकली थी, लेकिन ये कहानी इन लोगों की नहीं है। मेडल जीतने के बाद लोगों को सब याद रहते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो मेडल जीतने की राह में है, जो देश को मेडल लाकर दे सकते हैं, देश का भविष्य बन सकते हैं, उनका क्या? यहीं से थोड़ी दूरी पर घर है गौरव कुमार जी का, जो एक पैरा एथलीट हैं और यहाँ पर लंबे अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने स्टेट में गोल्ड मेडल जीता है और चाहते हैं देश के लिए कि वो मेडल लेकर आए, लेकिन इसमें एक रोड़ा है। मैं इस वक्त सिसौली में उनके घर पर हूँ और मेरे साथ हैं गौरव और नैना। ये सारे मेडल्स गौरव ने जीते हैं और इससे थोड़े कम लेकिन एक अच्छी संख्या में नैना ने भी मेडल्स जीते हैं। गौरव नेशनल्स खेल चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल भी कभी खेलें, और नैना भी नेशनल्स खेल चुकी हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी इंटरनेशनल खेलें। गौरव रनिंग करते हैं और शॉर्ट रनिंग, और नैना जो है वो शॉर्ट पुट और डिस्कस में एक अच्छी खिलाड़ी है। एक ऐसे समय में जहाँ स्पोर्ट्स को लेकर लोगों के बीच क्रेज है, वहीं पर पैरा एथलीट को भी लेकर पेरिस ओलंपिक के बाद से एक अलग लेवल का क्रेज देखने को मिला है। लेकिन चिंता की बात ये है कि जिस प्रोसेस में ये है वो उनके लिए कितनी कठिन है। गौरव और नैना ने मुझे बताया कि जो ये बस स्टॉप है पास का, वहाँ से जितनी भी बसेस गुजरती हैं वो कोशिश करती हैं कि ना रुकें, ज़्यादातर नहीं रुकती हैं। 2-2 डेढ़ घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और वापस लौट आते हैं, क्योंकि कोई भी बस वहाँ नहीं खड़ी होती है, कोई भी बस वहाँ रुकती नहीं। और अगर रुक गई बाई चांस तो जानबूझकर ऐसी बातें बोली जाती हैं इनको कि तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों को क्यों जाना है, एक के साथ 2 लोगों को मैं कैसे टिकट दे दूं, मतलब जबकि ये बात है कि उनका अधिकार है ये। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बात कितनी सही है और ये रोडवेज की मनमानी जो चल रही है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, रोडवेज के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स या सिस्टम जो कि एक्शन भी नहीं ले रहा है। मैम पहली बार तो थोड़ी सी दिक्कत थी, फिर मैं मेले में अपने यहाँ पे गया, मेले में मिक्की माउस पे कूदा, मेरी आँख में इन्फेक्शन हो गया मैम। मेरे को रात को दिखना बंद, सुबह को देखा मैंने, दिखना बंद हो गया बिल्कुल। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैंने ये कैसा हो गया उनसे। फिर मैम मेरा इलाज हुआ दिल्ली में, घर वालों ने काफ़ी पैसा लगाया, जो कमाया सब लगाया। तो फिर इसके बाद मैम हमें स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ये बताया कि एक हमारे सर थे, उन्होंने बताया कि ब्लाइंड बच्चे भी स्पोर्ट करते हैं। फिर हम स्पोर्ट में गए, कैलाशपुर का स्टेडियम भैया के पास गए, गौरव भैया के पास। उन्होंने बोला कि तुम तो काफ़ी मेडल ला सकते हो और देश का नाम रोशन कर सकते हो। हमने सोचा कि हम भी देश का नाम रोशन करेंगे और ओलंपिक इंटरनेशनल खेलेंगे, फिर मेडल लाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैम फिर जब से हम तैयारी करने लगे, सुबह उठकर मैं स्टेडियम में तैयार हूँ, भाई को लेकर बहन को लेकर स्टेडियम जाऊँ। और मैम जब रोड पे पहुँचते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है बस वालों की वजह से। फिर सोचते हैं यार कोई रोक लेता भी बस, तो बोलता है कि ब्लाइंड है, कहाँ रोकेंगे ऐसे। फिर सुबह जाकर स्टेडियम में तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस कर फिर वापस आते हैं दिल्ली। मैम जो भी अभी तक मेडल लाए हैं, अभी तक इस 10,000 की वजह से कोई भी सुविधा नहीं मिली है। गांव के कोई प्रधान, गांव का कोई हेड आपकी मदद करता है? नहीं मैम, हमारे कोई गाँव का प्रधान मतलब कोई प्रधान या कोई कुछ मदद नहीं करता कोई भी। ये गौरव और नैना की माँ है जिनके 3 बच्चे दिव्यांग हैं। वो माँ बाप जो कभी अपनी किस्मत को कोसते थे, आज मेडल लाने पर फूले नहीं समाते हैं। और मेरे 3 बच्चे ब्लाइंड हैं, 2 बेटा 1 बेटी। कोई ने किसी ने आज तक मदद नहीं करी, किसी ने भी।
और पापा सब्जी बेचते हैं, बीमार है, 2 बार अटैक आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम है, लकवा पड़ गया 2 बार। एक बार तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, फिर लकवा पड़ गया, इसलिए सब्जी बेचते हैं, लाते हैं, गुजारा करते हैं। यानी बहुत परेशानी हुई मैम, किसी रिश्तेदार ने भी नहीं पूछा क्या प्रॉब्लम है। एक जवान बहन की बेटी थी, उसका हस्बैंड गुजर गया, 2 बेटियां, एक बेटा उसका है, वो भी बेचारी विधवा हो गई जवानी में, वो भी यहीं आ गई। मन के हार है, मन के जीते जीता, हमने कभी मन से हार नहीं मानी बिल्कुल भी। गौरव भैया रोज की कहते हैं आओ ले जाओ, कभी कभी टाल भी हो जाती है, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। एक दूसरे भगवान में है, एक डॉक्टर साहब है, बस जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेके जाने में बहुत परेशानी होती है। बस के मैं पहले एमएसटी चलती थी, वे तो बंद हो गई दिखे शायद, लेकिन अब जाने वाले को ये क्या तो मैं लेके जाऊँ या मेरा बेटा लेके जाता है छोटा वाला, वो भी थक जाता है। मैं तो बोलती हूँ छोड़ो क्या रखा है, लेकिन ये मानते नहीं है, ये कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता, हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं। मम्मी जीतेंगे तो कुछ तो मिलेगा ही। मैंने क्या मिलेगा, कुछ ना मिल रहा। मैंने इतने ना जूते के लिए कभी 500 कभी 1000, कभी कहते हैं 1000 रुपये के आएंगे। मैंने 1000 रुपये कहाँ से आए, 1000 रुपये तो बहुत काम आएंगे। अभी सरकार से चाहते हैं भाई जितना उनसे थोड़ी बहुत मदद हो सके तो हमारी कर दो, बस यही चाहते हैं। अब हमें तो ये भी नहीं पता सरकार कहाँ मिलती है, कहाँ पे क्या मदद करेगी बताओ। हम तो अनपढ़ ठहरे, हमें कुछ नहीं पता जी, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इनको पता है। सिसौली में कोई भी सरकारी स्टेडियम नहीं है और ये खिलाड़ी मोटी फीस नहीं दे सकते। नतीजा, गौरव और नैना को 20 किलोमीटर दूर कैलाश प्रकाश स्टेडियम जाना पड़ता है। प्रैक्टिस के लिए परिवार का एक सदस्य भी साथ जाता है, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद जब बस नहीं मिलती तो खिलाड़ी गांव के पास की खाली जमीन पर प्रैक्टिस करने को मजबूर होते हैं। तो जो मेरे लेफ्ट साइड आपको ये सड़क दिख रही है, यहीं पर गौरव रनिंग करते हैं और ये जो एक खाली फील्ड है, एक जगह है जो खाली पड़ी हुई है, यहीं पर नैना जो है वो डिस्कस थ्रो और शॉट पुट की प्रैक्टिस करती हैं। हम इन लोगों के साथ ये जानने के लिए बस स्टैंड आए कि क्या वाकई इन खिलाड़ियों के लिए रोडवेज की बसेस नहीं रुकती। मैं तकरीबन यहाँ 15 मिनट से खड़ी हूँ और मेरे सामने 2 बसेस ऐसी गुजरी हैं जो इन लोगों को नहीं बैठा रही थी, इन एथलीट्स को नहीं बैठा रही थी और सामने से ऐसे करके चली गई। सामने से बस नहीं रुकी है इनके लिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो है ये कोई फिक्स स्टॉप नहीं है ना, यहाँ पर कोई भी, वहाँ भी कोई फिक्स स्टॉप नहीं है ना, कोई फिक्स स्पॉट नहीं है ना? बस यहीं रुकती है। अच्छा ये रुकती है। तो आती होंगी तो जाती होंगी। हम वहाँ तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट रुकते हैं, लेकिन अफसोस एक भी बस ऐसी नहीं आती जो इन पैरा खिलाड़ियों को स्टेडियम ले जाए। फिर जिंगाबाद की टीम के साथ ये खिलाड़ी कार से जाते हैं। तो तकरीबन हम 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ खड़े थे और कोई भी बस नहीं रुकी इनके लिए। ये मैंने भी देखा और कैमरे पर भी ये हमने दिखाने की कोशिश की है कि एक भी बसेस वहाँ नहीं रुक रही थी इनके लिए। अब हम पहुँचते हैं कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहाँ हमारी मुलाकात गौरव और नैना के कोच गौरव त्यागी से होती है। वो बताते हैं जिस टाइम इनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल रखा है तो उस समय ये तब लेट आते हैं, आधा पौना घंटे 1 घंटे लेट आते हैं। तो मैं इनसे बोलता हूँ भाई तुम लेट आते हो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी, तो ये इशू रखते हैं कि सर आज बस नहीं रोकी। मैंने कहा पहले मेरे को लगा कि झूठ बोल रहे होंगे, बस क्यों नहीं रोकेगी। फिर कई बार मालूम पता चला, जो आसपास के एरिया के बच्चों ने भी बताया जो इनको कभी अपनी बाइक से बैठा लाए, रास्ते में मिल गए, या उन्होंने भैया बस नहीं रोकते हैं वो लोग। तो अगर वो बस नहीं रोकते हैं, बहुत उनकी छोटी मानसिकता है। सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि दिव्यांगजन की उसकी दिव्यांगता के आधार पर उसे निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। तो सरकार दे रही है तो आपको उन दिव्यांगजन को बैठाना चाहिए। ये 10-10 दिन जैसे नहीं आए तो अब आदमी का हौसला टूटता है। अब ये बच्चे हैं भी मानसिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि ये समझ जाए कि ये सब इन चीज़ों से आदमियों को जीवन में कठिनाई आती हैं। और इनके जीवन में तो सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे भाई देख नहीं सकते। लेकिन मैं तो इन्हें तो दिव्यांग में मानता नहीं। दिव्यांग तो वे व्यक्ति है जिसकी मानसिकता इतनी छोटी है, जिसको मालूम है कि एक जो आंखों से दृष्टिहीन व्यक्ति खड़ा है उसे तुम बस नहीं रोक रहे हो, तो उससे बड़ी मानसिकता वाला दिव्यांग आदमी मैं तो उसे कहूँगा। ये तो बहुत मजबूत बच्चे हैं जो इस परिस्थिति में भी 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं।
आखिर देश का नाम रोशन करने का सपना देखने वाले इन खिलाड़ियों से हमारा सिस्टम मुंह क्यों मोड़कर बैठा है? विजन दिव्यांग फाउंडेशन और यूपी रोडवेज के नियमों के अकॉर्डिंग 80% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले लोग और उनके साथ एक अटेंडेंट का यूपीएसआरटीसी की साधारण बसों में टिकट फ्री होता है और साथ ही पैसेंजर टैक्स भी नहीं लगता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत परिवहन में भेदभाव करना और एक्सेस ना देना गैर कानूनी है। यानी अगर बस वाले ये ऐसा कर रहे हैं तो ये क्राइम है। बस वाले बोलते हैं कि ये बस वहाँ नहीं जाएगी, कुछ बोलते हैं कि ये जाने की नहीं वहाँ पर, कुछ बोलते हैं अबे यार तुम सारे चढ़ गए, ऐसा बोलते हैं, सारे डंडे चढ़ गए, ऐसे बोलते हैं कुछ तो फिर अच्छा नहीं लगता। कभी मेरा मन करता है यार स्पोर्ट क्या कर रहा है तो छोड़ दे बिल्कुल भी। बस ये बोलते हैं यार तुम सारे ऐसे चढ़ गए हो, अब क्या हुआ फिर, जैसे तुम 4 जने चढ़ गए हो, 3 जने चढ़ गए हो, एक बंदा दूसरे बस में आएगा, एक बस में एक जने को छूट है, बस तुम 3-4 जन चढ़ गए हो, काफ़ी ऐसे बोलते हैं। जो तुम्हारे साथ अटेंडेंट जाता है उससे पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं लेते हैं, कि जब भी बोलते हैं कि यार 3-4 सीट घेर लोगे, सवारी कहाँ बैठेगी, वो कहाँ बैठेगी, ऐसे बोलते हैं। फिर वापसी वाले बोलते हैं कि यार ये लंबे रूट की बस है, वहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ये उधर जाओ, ये बस नहीं जाएगी, ऐसे इसलिए वहाँ पर नहीं रुकेगी, वो नहीं रुकेगी, ऐसे बोलते हैं। हम ये बोलता है कि इसका स्टॉप वहाँ नहीं है, तुम यहाँ क्या जा रहे हो, उतरो यहीं। हम बोलते हैं कि भाई हम बोलते हैं ये बस वहीं कुछ जाएगी, गाँव में कुछ जाएगी, तुम रोक देना, दिक्कत क्या है तुमको, बताओ। भाई सरकार ने जब हमारे लिए सुविधा दे रखी है, तुम सुविधा दो, ऐसे बोलते हैं हम। फिर उससे नहीं ये इसका स्टॉप नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ही उतरो, चल जाते हो। फिर हम आते हैं, हमारे अड्डे मेन अड्डे पर बस नहीं रुकती है। बस रोकते हुए बोलते हैं, रोकते ही नहीं है, पहली बात तो रोकते भी है तो बोलते हैं कि वहाँ नहीं जाएगी, फिर भी बिठा भी लेते हैं, फिर कहते हैं कि तुम सभी इसमें बैठोगे, खड़े होके जाना पड़ता है बसों में, बहुत से सीट दे देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। हम 3-4 घंटे खड़े रहते हैं, 2-2, 3-3 घंटे अड्डे मेन रोड पर। अभी आप लोग भी गए थे, आप लोगों ने भी देखा कि 2 घंटे खड़े होकर बस नहीं मिली, रुकी। हमारा सिस्टम उन्हें बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं दे रहा है। गौरव शायद ओलंपिक्स में मेडल लाने का सपना तब पूरा कर पाएंगे जब उनके पास बेसिक नीड्स, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी होंगी, उनके पास एक व्हीकल होगा जिससे वो ट्रैवल कर सकेंगे, या अगर बस सर्विसेज बेहतर हो जाएंगी तो वो ट्रैवल करके समय पर आ सकेंगे और अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे। नैना जो चाहती हैं कि वो मेडल लेकर आए देश के लिए, देश का नाम रोशन करें, वो तभी हो पाएगा जब हमारा सिस्टम ये चाहेगा कि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें ताकि वो बाद के लिए तैयार हो सकें। इन खिलाड़ियों की इस सिस्टम में क्या जगह है, ये जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के रीजन मैनेजर संदीप कुमार नायक से बात की। देखिए, पहले तो आपके द्वारा हमें अभी ज्ञात हुआ है कि यहाँ के सिसोली के 2 लोग नेशनल प्लेयर हैं जो ब्लाइंड हैं, वो हमारी बसों में यात्रा करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी बसों में यात्रा करते हैं। और ऐसी हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं मिली कि बसें नहीं रुकने की। हो सकता है कि जब बसें यहाँ से गुजरती हैं टूवर्ड्स गढ़ की तरफ, तो बहुत सी बसें लखनऊ वाली, बरेली वाली, हल्द्वानी की, इन बसों में छोटे स्टॉपेज नहीं होते हैं। जो हमारी मुरादाबाद की बसें हैं या गढ़ तक चल रही हैं या लोकल रूट पे चल रही हैं, तो उनमें तो छोटे छोटे स्टॉपेज होते हैं। तो ऐसी अभी हम लोगों को कोई शिकायत ऐसी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु अभी आपके द्वारा अवगत आप लोगों के द्वारा कराया गया है। इसे हम देख के इसे संज्ञान में लेके यदि उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है तो हम स्वयं भी अपने ARM साहब को भेजेंगे, वो बात करेंगे और ज़रूरत पड़े तो वहाँ एक TI की ड्यूटी लगा के बसें प्रॉपरली रुकवाने का कार्य करवाएंगे। शायद कल जब ये दोनों देश के लिए मेडल लाएंगे तो उसी रोडवेज बस के पीछे इनकी तस्वीर का पोस्टर लगा होगा। लेकिन अफसोस कि आज उस बस के दरवाजे इन खिलाड़ियों के लिए बंद है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन ड्राइवर और कंडक्टर्स पर एक्शन लिया जाए जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और बच्चों को यहाँ तक 1.5 घंटे 2-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये इंतज़ार सिर्फ उनका नहीं है, ये इंतज़ार सिस्टम के फेलियर को दिखाता है। ये इंतज़ार दिखाता है कि हम कितने मेडल्स पीछे हो जाते हैं सिर्फ इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज करके। तकरीबन वो 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं और उनके साथ आए दिन ये चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है, इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप इस पर क्या राय रखते हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग जिन्हें जस्टिस की ज़रूरत है, जिन्हें न्याय की ज़रूरत है, जो चाहते हैं
कि एटलीस्ट उनके दिव्यांग होने पर उन्हें इस चीज़ की सज़ा ना दी जाए और बाकायदा उन्हें इज़्ज़त के साथ उनकी रिजर्व्ड सीट्स पर बैठाया जाए।